अभी लोड हो गया है पूरी तरह से, आप देख सकते हैं। अभी कोई इश्यू या एरर नहीं दिखा रहा है। तो एडीडीएस फैसिलिटी हम लोगों ने इनेबल किया था, डीएनएस एंड ऑल। ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप सर्वर क्रिएट करते हो तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिस्टिंग आ जाती है, एंड यू विल गेट दिस स्पेसिफिक आईपी एड्रेस एज वेल एज ऑन दैट टाइम। यहाँ पे अभी हम डीएचसीपी पे चल रहे हैं तो वो आईपी यहाँ पे दिखा रहा है, दैट इज .135। यूजुअली वर्चुअल मशीन VMware प्लेटफॉर्म पे आईपी चेंज नहीं होते यूजुअली। जब तक आप उसको अनइंस्टॉल या कुछ चेंजेस नहीं करेंगे तब तक यूजुअली यहाँ पे आईपी चेंज नहीं होता है। तो यू कैन गेट, जनरली हम लोग कह सकते हैं भले ही ये डायनेमिक है, बट ये एक स्टैटिक टाइप का आईपी है, यानी कि यही रहने वाला है। ठीक है ना, इस तरह से। तो अभी हम लोग को यहाँ पे जो है यूजर्स ग्रुप सीखना था कि भाई यूजर्स कैसे यहाँ पे हम लोग मैनेज करने वाले हैं। ठीक है ना, तो वो चीज हम लोग आज यहाँ पे लर्न करेंगे। ठीक है, तो कैसे ये काम कीजिएगा, इसके लिए हम जाएंगे टूल्स में। ठीक है, एक मिनट मुझे पॉपअप हटाने दीजिएगा। ये रहा टूल्स। टूल्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो भी देखिए सर्वर में जो भी फैसिलिटी या जो भी सर्वर टाइप आप इनेबल करते हैं वो यहाँ पे आपके पास उसके फीचर्स जो है टूल में ऐड होते जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फीचर्स आ गए हैं। हमको जाना है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स इन कंप्यूटर। ठीक है, तो इसके अंदर हम जब जाएंगे तो ये डायलॉग विंडो खुल के आएगा। आपको याद होगा पिछले सेशन में मैंने लोकल कंप्यूटर में यूजर कैसे बनाए जाते हैं वो चीज हमने सीखी थी। जैसे कि विंडोज 7 में हम लोगों ने मल्टी यूजर क्रिएट किए थे, याद होगा आपको। ठीक है, तो वो सब हम लोग यहाँ से जो है यूजर प्रोफाइल क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना, कंट्रोल पैनल से आप देख सकते हैं और वो यूजर यहाँ से क्रिएट किया जा सकते हैं। तो ये जो यूजर यहाँ पे बनाए जाते हैं ये लोकल यूजर अकाउंट्स हैं। ठीक है, दोज अकाउंट्स ओनली बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर एक्चुअली। तो मैनेज अनदर अकाउंट में जाके गाइज मैं इनको डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अमित का अकाउंट डिलीट कर दूं, मैं चाहूँ तो मैक का डिलीट कर दूं। दूसरा, अमित और मैक के ये जो अकाउंट बने हैं ये इसी सिस्टम के लिए हैं। यानी कि अमित और मैक कहीं और जो है लॉग इन नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम क्योंकि एडी फीचर ले आए हैं तो हमें एडी के अंदर सीखना होएगा कि कैसे करके आप यूजर बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग देख पा रहे होंगे अलग अलग सर्विसेज के लिए यहाँ पे एक्चुअली क्या होते हैं, यूजर्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्रिएटेड है। ठीक है, जब यूजर सेक्शन के अंदर जाएंगे तो दो डिफॉल्ट यूजर मिलने वाले हैं जो कि बिल्ट इन है, आगे रेफरेंस आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर रेफरेंस पढ़ें, बिल्ट इन अकाउंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, द नेम ऑफ अकाउंट इज एडमिनिस्ट्रेटर। एक दूसरा बिल्ट इन अकाउंट है यहाँ पे जिसका नाम है गेस्ट। गेस्ट का भी अकाउंट ऑलरेडी बना है बट ये डिसेबल्ड होता है बाय डिफॉल्ट। ये हमने विंडोज 7 में भी देखा था। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं, जब ये देखो, जो यूजर अकाउंट होता है ना उसमें तो ये सिंगल पर्सन का, एक मिनट, हाँ कोशिश करता हूँ जूम हो पाए अगर। यस, तो आप जो यूजर अकाउंट देख रहे हैं ना उसमें देखिएगा वो सिंगल पर्सन का आइकन बना हुआ होता है, दिख रहा है ना वहां पे। तो वो सिंगल पर्सन का आइकन है। बट जब हम देखते हैं गेस्ट में भी सेम सिंगल पर्सन है, लेकिन जब आप बाकी सब में देखिएगा तो वहां पे मल्टी पर्सन दिख रहे हैं। करेक्ट, टू टू पर्सन दिख रहे हैं। एक्चुअली वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी ग्रुप होगा वहां पे टाइप में लिखा हुआ आएगा ग्रुप, और आइकन से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और वेरेस जो यूजर होगा वहां पे सिंगल आइकन सिंगल थंबनेल वहां पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब ये है कि बिना देर करे हुए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूजर क्रिएट करने वाले हैं। तो राइट क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए। अब देखिए न्यू पे वो हमको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस दे देता है। ठीक है, तो आप जो है किसी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर क्रिएट करने का भी ऑप्शन है, ग्रुप क्रिएट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। लेकिन अगर मैं यूजर पे राइट क्लिक करूँ तो न्यू में जाता हूँ तो फिर से वही वही सेम ऑप्शन है। तो चाहे आप बाहर राइट क्लिक कीजिए चाहे यहाँ पे क्लिक कीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, आपको क्रिएट करना है यूजर। तो अब यूजर पे फोकस करेंगे, यूजर पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद गाइस यू नीड टू डिफाइन द नेम ऑफ द यूजर। ओके, सो लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे जॉन। ओके, एंड इनिशियल्स दे सकते हैं उसे, और एज वेल एज यू नीड टू डिफाइन उसका नाम भी, मतलब सेकंड नेम लास्ट नेम भी हमको डिफाइन करना है। क्या लिखे हैं, जॉन कार्टर और वट एवर। ओके, सो नाम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे उसके बाद आपको यूजर लॉगिन नेम भी बताना होता है, लाइक यू कैन चेंज द यूजर लॉगिन नेम, करेक्ट, अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे जॉन कार्टर है, तो मैं जे जॉन कार्ट कर सकता हूँ सर, जॉन कार्ट। ठीक है, मैंने जॉन कार्ट करके इसका नाम यूजर क्रेडेंशियल बना दिया। ये सब्जेक्टिव है, आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप लोगों ने जॉब किया देखी हो अगर अपने आईडीज, तो वहां पे नंबर्स के साथ वो आपका नाम जोड़ देते हैं। फर्स्ट नेम ले लेंगे या आपके नेम इनिशियल्स ले लेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, और उसके साथ जो है क्या कर देते हैं, उसको वो नंबर नंबर करके उसको यूनिक बना देते हैं, करेक्ट। तो इस तरह से ही काम होता है। मैंने यहाँ पे जॉन कार्ट कर दिया, 007 लिख सकते हो, कुछ भी इस तरह का लिख सकते हो। अच्छा, ये यूजर कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आएगा ऐसे, जिसमें वो बता रहा है कि हम कहाँ पे यूजर बना रहे हैं, एट स्किल्स फॉर एवरी वन लोकल। ठीक है, तो स्किल फॉर एवरी जो है हमारा वो क्या है, जो डोमेन है हमारा, उस पे ये यूजर बन रहा है। यूजर लॉगिन नेम, उसका नाम क्या आएगा विंडोज पे, तो ये स्किल फॉर एवरी स्लैश करके उसको लिखना होगा, जो हमने यूजर लॉगिन नेम डिफाइन किया, जॉन कार्ट, याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं भूल जाऊं तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जॉन कार्ट रखा है नाम, ठीक है। नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद वो उसका पासवर्ड क्राइटेरिया पूछेगा, पहले तो पासवर्ड पूछेगा, फिर जो है क्राइटेरिया। तो मैंने लिख दिया इसका पासवर्ड JOHN, John @123। ठीक है गाइज, जे कैपिटल रख रहा हूं, याद रखिएगा, @123, John @123, ये मैंने इसका पासवर्ड बना दिया। ठीक है, ये करने के बाद फिर वही पासवर्ड क्राइटेरिया आ जाते हैं गाइस। तो ये हमने वहां पे भी डिस्कस किए थे जब हम लोग क्या कर रहे थे, जब मैंने आपको विंडोज में पासवर्ड बना के दिखाया था, यूजर क्रेडेंशियल्स बना के दिखाया था, तो वहां पे भी हमको यही सेम चीज बताई गई थी। अब ये थोड़ा भाई आपके जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे होंगे, वहां पे क्या प्रोटोकॉल चलता है उसके हिसाब से चलेगा ये, ठीक है। अब मैं बताऊं, हमारे यहाँ ज्यादातर में जब मैंने काम किया है, तो ज्यादातर में मैंने क्या नोटिस किया है कि इसमें ये वाला ऑप्शन सिलेक्टेड ही होता था, ये जो बाय डिफॉल्ट अभी सिलेक्टेड है, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि भाई आईटी प्रोफेशनल जिसने भी यूजर अकाउंट बनाया है उस पर्सन का, जॉन, जैसे यहाँ पे जॉन को ही ले लेते हैं कि जॉन एक न्यू एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। उसका यूजर अकाउंट एक आईटी वाले पर्सन ने, आपके और मेरे जैसे किसी बंदे ने बनाया होगा, तो यार पासवर्ड तो उसे भी पता है, वो भी तो मिस यूज कर सकता है कभी ना कभी। तो इसीलिए हम लोग उसको मेंटेन करने के लिए इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये फीचर दे देते हैं कि भाई यूजर क्या करेगा, जैसे ही लॉग इन करे फर्स्ट टाइम, तो उसको बोले कि भैया पासवर्ड क्या करे, चेंज करे। यानी नेक्स्ट लॉगिन पे उसको क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड को चेंज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली नेक्स्ट लॉगिन का मतलब फर्स्ट लॉगिन पे है यहाँ पे, करेक्ट। तो ये है। अच्छा, कई केसेस में क्या होता है कि बॉस थोड़े से, जहाँ पे छोटे मोटे ऑफिस होते हैं वहां पे चाहते हैं वो लोग कि भाई पासवर्ड चेंज ना कर पाए यूजर, यूजर अपनी मर्जी से पासवर्ड बदल ले और फिर फाइल छुपा ले कुछ, या कुछ भी कर सकता है। तो उसको भी अवॉइड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, जो कि दूसरा वाला ऑप्शन है। भाई अगर आप चाहते हैं कि आपका यूजर पासवर्ड ना बदल सके, तो आप कह दीजिए यूजर कैन नॉट चेंज दी पासवर्ड। ठीक है, ये चीज हो सकती है। और इसके अलावा एडिशनल फीचर्स है, लाइक पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स, पासवर्ड कभी आपका क्या ना हो, एक्सपायर ना हो, इसको चेक कर सकते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, इंडस्ट्री में हम लोग एक्सपायर करवाते हैं पासवर्ड, और 30 डेज इसका वैलिडिटी होता है, यानी कि हर 30 दिन के बाद यूजर को अपना पासवर्ड बदलना होता है। तो अगर आप इसको चेक नहीं कर रहे हैं, तो 30 दिन के बाद जॉन को अपना पासवर्ड क्या करना पड़ेगा गाइस, अपडेट करना पड़ेगा, उसको नोटिफिकेशन आएगा उसकी विंडोज मशीन। ठीक है, अगर हम लोग इसको चेक नहीं, इसको चेक कर दे, सॉरी चेक नहीं करें, तो उसको नोटिफिकेशन आएगा 30 डेज जब होने वाले होते हैं ना, तो 2-3 दिन पहले से नोटिफिकेशन आने लग जाता है, लाइक योर पासवर्ड इज अबाउट टू एक्सपायर, काइंडली चेंज इट। इस तरह से नोटिफिकेशन आता है विंडोज में, तो हम उसे भी रखते हैं, इंडस्ट्री में फॉलो होता है। अकाउंट इज डिसेबल्ड तो यहाँ पे यूज नहीं होगा, क्योंकि जब जॉन है तभी तो हम अकाउंट बना रहे हैं, तो अकाउंट डिसेबल तो नहीं करेंगे। तो आपको ये हर एक फीचर का पॉइंट पता होना चाहिए कि भाई किसका क्या यूज है और कब इस्तेमाल हो रहा है, और उससे एग्जैक्टली सिनेरियो क्या क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड और नेक्स्ट लॉगिन, ये मैं करने वाला हूं। ठीक है, इसी को ऑप्ट कर रहा हूँ, और ये करने के बाद मैं क्लिक कर देता हूँ। हाँ, ये पासवर्ड नेवर एक्सपायर, इफ यू वांट दैट
यू कैन गो फॉर इट, ओके। बट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्रीज में तो यार हम लोग इसको अनचेक ही रखते हैं, यानी कि पासवर्ड एक्सपायर करवाते हैं यूजर का, क्योंकि भाई पासवर्ड देखो कॉम्प्रोमाइज होता ही है, और एक बेसिक एथिक है पासवर्ड्स को लेके कि हर 30 डेज में पासवर्ड बदलना चाहिए। वो बात अलग है, हम लोग कई सालों सालों तक नहीं बदलते, बट ये एथिक है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, that we need to be change, like we need to change the password within 30 days भाई। ठीक है, चाहे वो आपका बैंक अकाउंट का है चाहे किसी चीज का है, 30 डेज में बदलना चाहिए, ये एक सिक्योरिटी पैरामीटर होता है। ठीक है, ये चीज है, तो यहाँ इंडस्ट्रीज में तो फॉलो होगा प्रॉपरली। ये करने के बाद मैं नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। तो पासवर्ड डू नॉट मैच हो गया, दोबारा दे देते हैं। ठीक है, कुछ गलती हो गई होगी मुझसे। HON@123, JOHN@123 विजिबल नहीं होता है, इसलिए गलती भी हो सकती है। ऐसा क्या हो गया भाई कि पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है? हम्म, क्या पासवर्ड नॉट मैच बोला या उसने कुछ और बोला? अरे अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, हाँ गाइस। ओके, बन गया वो, शायद मुझसे ही टाइपिंग मिस्टेक हो रहा होगा कुछ। ठीक है, तो मैंने पासवर्ड बना दिया। पासवर्ड मैंने गाइस रखा है John@123, ध्यान रखिएगा आप लोग, जे कैपिटल है इसका, ठीक है। तो बता रहा है यूजर लॉगिन नेम होगा जॉन कार्ट एट skill4everyone.local पे ये लॉगिन करेगा, और उसका जो पासवर्ड रहेगा दैट वुड बी मस्ट चेंज ऑन द फर्स्ट लॉगिन। जो पहला लॉगिन करेगा ना, लॉगिन करेगा, वहां पे इस बंदे को अपना पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा पर्सनल खुद का। ठीक है, तो ये चीज हमने दी। अगर आप संतुष्ट नहीं है सेटिंग, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सेटिंग्स एंड इफ यू वांट टू मेक चेंजेस, यू नीड टू गो द बैक। आप पीछे जा सकते हैं भाई, आप इसमें बैक बटन प्रेस कर दीजिए और बैक चले जाइए। ठीक है, बट इफ यू आर ओके विद द सेटिंग्स, इफ यू आर सेटिस्फाइड, जो आपने चूज किया है सही किया है, आप कर दीजिए फिनिश। तो यहाँ पे एक मैसेज आता है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने पासवर्ड आपको बता दिया था गाइस, ठीक है, मैंने पासवर्ड बताया था, आप लोगों ने आई होप सुना होगा। मैंने कहा था John@123 करके बनाया, जिसमें जे कैपिटल था। लेकिन यहाँ पे तो कहानी कुछ और हो गई, इसने एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट नहीं करने का कारण देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहता है विंडोज कैन नॉट सेट द पासवर्ड फॉर जॉन कार्टर because the password does not meet the password policy requirements. Check the minimum password length, password complexity and password history requirement. तो गाइस ऐसा है कि कोई इजी पासवर्ड, ये भाई सर्वर है, और कोई इजी पासवर्ड तो ये नहीं लेगा। ठीक है, वो वहां पे कह भी रहा है कि भैया चेक कर लो, आप कुछ ना कुछ गड़बड़ इसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो मिनिमम पासवर्ड लेंथ वाली बात है। तो मैंने कहा John@, आप लोग केवल सुन रहे हैं, कोई बताएगा क्या गलती भी है इसमें? अब आप ही से पूछ लेता हूँ मैं, आप लोग तो बिल्कुल म्यूट करके ही बैठे हुए हैं, तो मुझे कोई बताएगा इसमें क्या गड़बड़ लग रही है आपको, क्या इशू हो सकता है, क्या दिक्कत होगी, सिंबल्स क्यों ये और हाँ जी। सर कैपिटल और स्मॉल फंक्शन यूज नहीं हुआ होंगे, स्पेशल कैरेक्टर। मैंने पासवर्ड बताया था John@123, और इसमें मैंने @ भी लगाया है और जे कैपिटल भी है जितेंद्र। लेंथ इसकी 8 लेंथ छोटी कैरेक्टर ऐसा कुछ। अगर यूजर का नो नेम नो, हो तो पासवर्ड का नेम सेम होगा इसके लिए। अगर John@123 कह रहे हैं तो उसमें 8 कैरेक्टर हो रहे हैं जितेंद्र। तो हाँ, और यूजर कोई? यूजर का हाँ नेम बोल। और पासवर्ड दोनों का सेम है इसके लिए। नेम जॉन। एग्जैक्टली exactly. निखिल सही है, निखिल सही है, यहाँ पे निखिल ने सही पकड़ा है। इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि ये पासवर्ड क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। पासवर्ड पॉलिसी क्या होती है पहले समझते हैं इसको। ठीक है, व्हाट इज अ पासवर्ड पॉलिसी, और ये पता भी होना चाहिए गाइस। ठीक है, तो नॉर्मल पॉलिसी, एक जनरल पॉलिसी आपको आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो पासवर्ड की लेंथ 8 कैरेक्टर से कम नहीं हो सकती। ठीक है, 8 या 8 से ज्यादा कैरेक्टर हो, ज्यादा हो सकते, कम नहीं। क्योंकि देखो उसका कॉज है, कुछ कॉज क्या है कि 8 कैरेक्टर से ऊपर का अगर पासवर्ड है ना, तो वो इजीली क्रैक नहीं हो सकता। ठीक है, 8 कैरेक्टर से कम का है तो दैट इज क्रैकेबल, वो क्रैक कर सकते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, क्रैक इन द सेंस लाइक हैकर को अगर मिल जाए, इनक्रिप्टेड में मिल जाए, तो वो क्रैक कर सकता है उसे। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्सिटी लेवल की जब बात करते हैं तो उसके क्राइटेरिया ये होते हैं कि एक तो मिनिमम 8 कैरेक्टर हो, एक अपर केस एक लोअर केस मिनिमम हो, तो अपर भी रखा था लोअर भी रखा था, और एक एटलीस्ट नंबर हो, और एक स्पेशल कैरेक्टर हो। तो आपको ध्यान होगा मैंने चारों चीजें रखी थी, अपर केस भी था हमारे पासवर्ड में भाई,
लोअर केस भी था, एक नंबर भी था, और स्पेशल कैरेक्टर भी था। तो वो तो फुलफिल हो रहा है, यानी ये वाला फुलफिल हो रहा था, 8 वाला भी फुलफिल हो रहा था। 8 कैरेक्टर भी हो गए, और स्पेशल कैरेक्टर वाला भी हो गया, और अपर लोअर केस वाला भी हो गया, और नंबर वाला भी हो गया। 4-5 क्राइटेरिया तो हम मैच कर रहे थे। एक प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, जो कि हमें निखिल ने भी बताया, कि मैंने जो हमारा पासवर्ड था उसमें यूजर नेम यूज कर लिया गाइस, एंड दैट इज नॉट सजेस्टेड। ये सजेस्टेड नहीं होता, क्योंकि हमने पासवर्ड बनाया हुआ, सॉरी यूजर है हमारा जॉन, और मैं जॉन ही क्या कर रहा हूँ, पासवर्ड में एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सो दैट इज नॉट फीजिबल, और ये पासवर्ड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको मैच नहीं करता, सीधी बात ये है। ठीक है ना, ये पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी को मैच नहीं कर पा रहा है, इसीलिए उसने एक्सेप्ट नहीं किया, और ये मैंने जानबूझ के पासवर्ड यही दिया था ताकि मैं आपको ये चीज दिखा सकूं। तो पासवर्ड देते समय थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ। ठीक है, एंड एक्चुअली आई नीड टू, आई नीड टू रेक्टिफाई दिस थिंग। तो मैं एक स्टेप बैक जा रहा हूँ, देखिए पीछे गया। अब जॉन तो देना थोड़ा गलत हो जाएगा, तो अब मैं दे रहा हूँ कौन, @123। ठीक है, आपको समझाने के लिए सेम, @123, बस जॉन की जगह मैंने कर दिया कौन। करेक्ट, लेंथ सेम है, नेक्स्ट किया, फिनिश किया, और हो गया। इस बार तो एरर नहीं आई, सेम लेंथ था। करेक्ट, सेम लेंथ था। पासवर्ड मैंने केवल जॉन की जगह क्या कर दिया, कौन। ठीक है, सो कौन @123 वो एक्सेप्ट हो गया, क्यों, क्योंकि कौन मैच नहीं कर रहा था यूजर नेम से। तो ये थोड़ा सा हमें कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा भाई। ठीक है ना, तो यूजर बनाते समय जब भी आप पासवर्ड डिक्लेयर कर रहे हैं, कुछ ये जो आपके प्रोटोकॉल्स होंगे, जो आपके इंडस्ट्री में जो नॉर्म्स चल रहे होंगे उस समय पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है ना, कुछ ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक मैंने जो जो है जॉन करके एक यूजर बना दिया। ठीक है, अब ऐसे एक और यूजर ऐड कर रहा हूँ सैम्पलिंग पर्पस के लिए। यार इनके ना यूजर नेम पासवर्ड हम लोग ना नोट कर लेते हैं, करेक्ट, ऐसा ना हो कि बाद में हम लोग भूल जाएं। तो एक तो यूजर नेम बनाया हमने, क्या नाम था इसका, एक मिनट गाइस, जॉन करके आएगा ना ये। अच्छा, इसमें ना राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज में जाके देख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो जॉन कार्टर करके यूजर नेम बनाया है, जॉन कार्ट। ठीक है, ये बन गया जॉन कार्ट। पासवर्ड रखा इसका मैंने कौन, @123। करेक्ट, एक यूजर और बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो न्यू में गया मैं, और मैं एक और यूजर क्रिएट कर रहा हूँ। इसका नाम देते हैं पीटर, मैं अपने नाम से बना देता हूँ भाई, पीटर। और लास्ट नेम क्या लिखूं यार, असली नहीं लिख सकते ना, सो पीटर पार्कर। पीटर पार्कर, पिक्स अ पॉकेट है। पीटर पार्कर के स्पेलिंग क्या होता है पार्कर में, KAR की ER, पार्कर ER होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। है जो भी है, यही सही मान लेते हैं। तो लीजिए जी, आपने बताया पीटर पार्कर, तो मैंने पीटर पार्कर ही कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब नाम पूछता है लॉगिन नेम, तो मैं लिख रहा हूँ पीटर पार्क। ठीक है, लॉगिन नेम मैंने पीटर पार्क कर दिया, पीटर पार्क। और मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब पीटर पार्क को पहले तो यहाँ पे टेक अ नोट ऑफ दिस, पीटर पार्क। ठीक है, एक बार बैक करके एक बार वेरीफाई करूँ जरा। ठीक है, बिल्कुल सही है, पीटर पार्क। सो ये पासवर्ड मांग रहा है। अब पासवर्ड में दिया मैंने पार्क, @123, और फिर से दिया पार्क @123। इसको यूजर मस्ट चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कि पासवर्ड ही ना बदल पाए। ठीक है, ये चलेगा पार्क @123 से।
park@123 से। थोड़ा मैंने कहा टाइप चेंज कर देते हैं, वैरायटी हो हमारे पास। और इसका पासवर्ड भी कभी एक्सपायर नहीं होने देंगे, पासवर्ड भी हमेशा यही चलता रहेगा और ना बदल पाएगा। नेक्स्ट किया, फिनिश किया, ये बन गया। ठीक है, इस बार देखो, आप अगर देखें, हाँ, वो जो पासवर्ड मैंने क्रिएट किया वो नियर बाई है, लेकिन दैट दैट इज नॉट एग्जैक्टली द फर्स्ट नेम ऑफ द यूजर। तो उसने जो है उसको कंसिडर कर लिया। पिछली बार क्या कर रहे थे, जॉन के केस में हम लोग ने क्या किया था, क्योंकि जॉन जो था यूजर का फर्स्ट नेम था, तो गाइज वो उसको एक्सेप्ट नहीं करा उसने। समझ रहे हैं? तो ये कुछ चीजें हैं जो पासवर्ड पॉलिसीज में होती हैं एक्चुअली। ठीक है ना, तो इस तरह से बनाए जाते हैं यूजर। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने बनाया भाई यूजर। अब दूसरी चीज, जो दूसरा एलिमेंट है, दैट इज ग्रुप। ठीक है, अब यूजर और ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या है, एक ग्रुप के अंदर कई सारे यूजर होते हैं। ठीक है, अब यूजर, ये एक तरह की ग्रुपिंग है। बेसिकली ग्रुप क्या बना रहे हैं हम, ग्रुप में ये होता है कि भाई आप कई सारे यूजर्स को, मान लीजिए हमारे यहाँ अलग अलग टीम्स काम करती है भाई ऑर्गेनाइजेशन। एडमिन टीम अलग है, एचआर टीम अलग है, ठीक है, और हमारा ऑपरेशन टीम अलग है। तो सब में अलग अलग यूजर होंगे, तो हम चाहते हैं उनके ग्रुपिंग बन जाए, क्योंकि उनको ग्रुप के हिसाब से राइट दे सके ताकि, तो इसलिए बनाए जाते हैं ग्रुप्स। तो ग्रुप्स के अंदर कई सारे यूजर होते हैं। एक यूजर कई सारे ग्रुप्स का मेंबर हो सकता है, ये बात याद रखिए। अ सिंगल यूजर कैन बी पार्टिसिपेंट्स विद इन दी मल्टीपल ग्रुप्स। वो कई ग्रुप का मेंबर बनाया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। जब बात गवर्निंग की करते हैं, गवर्निंग की बात आएगी आगे चल के, रूल्स प्रोटोकॉल्स एंड ऑल, अथॉरिटी, प्रिविलेज। ठीक है, तो गाइस ऐसा होता है कि यूजर के लिए अलग हम लोग पॉलिसीज डिफाइन करते हैं, और ग्रुप्स के लिए अलग, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये चीजें भी हमें आगे चल के करनी होंगी बेसिकली। अभी तो केवल हम क्रिएशन सीख रहे हैं कि किस तरह से बनेगा ये। ठीक है, बट आगे चल के जब पॉलिसीज की बात आती है, तो पॉलिसी कैन बी डिप्लॉयड ऑन अ ग्रुप। पूरे के पूरे ग्रुप पे भी आप पॉलिसी लगा सकते हैं, और चाहे तो किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए आप प्रोटोकॉल सेट कर सकते हैं, प्रिविलेज दे सकते हैं जैसे। ठीक है, वो आगे का पार्ट होगा। अभी मैं बनाने वाला हूं एक ग्रुप। ठीक है, तो गाइस यही यूजर पे राइट क्लिक किया, न्यू पे गया, ये देखिए तीसरा ऑप्शन है, दिख रहा है ना, तो यहाँ पे लिखा रहा है ग्रुप। तो जैसे ही ग्रुप पे क्लिक करूंगा ना, ये इस तरह से एक डायलॉग विंडो आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ग्रुप का नाम पूछ रहा है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे यार, नहीं, सेल्स या आईटी, चलो सेल्स दे देते हैं। सेल्स हाइफन यूजर्स, ये मैंने इसका नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये बेसिकली मुझे पूछेगा कि ग्रुप का स्कोप क्या है, तो इसको हम ग्लोबल बनाएंगे, ग्लोबल यानी कि एंटायर के लिए बनेगा ये। और ग्रुप का टाइप, कि भाई क्या कर रहे हैं आप, खाली डिस्ट्रीब्यूशन या सिक्योरिटी। तो गाइस ग्रुप मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी यानी कि प्रिविलेज वाली बात, कि भाई किसको कितना राइट देना है उस हिसाब से, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी ही सिलेक्ट करते हैं। और स्कोप की जब हम बात करते हैं, तो स्कोप अक्सर हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबल रखते हैं। ठीक है, ग्लोबल रखते हैं। तो ये रखने के बाद आपने बना देना है ग्रुप। तो देखिए सेल्स का एक ग्रुप बन गया, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, सिक्योरिटी ग्रुप। एक और ऐड कर लेते हैं, एक आईटी के नाम से बना लेते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ग्रुप में गए, बोला आईटी नहीं यार, इसको हम एचआर बना देते हैं। ठीक है, एचआर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है, तो मैंने लिख दिया HRSS। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स। तो मैंने एचआर का ग्रुप बनाया। ग्रुप स्कोप फिर से ग्लोबल रख रहा हूँ, और ग्रुप टाइप को सिक्योरिटी रखता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए एक HRSS करके सिक्योरिटी ग्रुप है। तो गाइज अभी तक दो यूजर बनाए, जॉन कार्टर और पीटर पा। ठीक है, नाम काफी अच्छे चूज किए यार हमने। ठीक है, और उसके बाद दो ग्रुप बना लिए हम लोगों ने, एक सेल्स का बना रहे हैं हमने, और एक हम लोग ने बनाया है HRSS का। इस तरह से कई ग्रुप हो सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना, कई सारे ग्रुप हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मेंबरशिप कैसे अलॉट करेंगे, वो भी एक सब्जेक्ट है, अक्सर इसकी भी जरूरत पड़ती है कि भैया मेंबर कैसे बनाओगे। ठीक है, तो जो भी यूजर होगा उसको अगर मेंबरशिप देनी है, तो आपको, एक हमने दो बनाए, पीटर और जॉन। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं हूं पीटर, तो मुझे तो भाई आईटी में जाना है भाई। ठीक है, ये जॉन को हमें एचआर में भेज देंगे।
ठीक है। तो ये जॉन को लेट से मैं एचआर का मेंबर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो कैसे ये काम कीजिएगा, ये चीज भी सीखनी जरूरी है। जॉन कार्टर पे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में आइए। प्रॉपर्टीज में जब आते हैं तो यहाँ पे कई सारे ऊपर टॉप में ऑप्शंस आते हैं। लेटर ऑन बाकियों को कभी अगर मौका लगेगा डिस्कस करेंगे, बट आपको मूव करना है मेंबर ऑफ में। ठीक है, मेंबर ऑफ में जब आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे ये दिखाता है कि ये एक डोमेन यूजर है जो कि आपने बना रखा है पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, दैट इज स्किल फॉर एवरीवन। स्किल फॉर एवरीवन डॉट लोकल आपका डोमेन है, वहां आप लोगों ने ये यूजर बना रखा है। अब बात आती है इसको ग्रुप ग्रुप का मेंबर बनाने की, तो मैं मेंबर ऑफ में आया। अब यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ऐड पे, दिख रहा है ये ऑप्शन, ऐड पे क्लिक करना है। ऐड करने के बाद ये एक और एडिशनल डायलॉग विंडो खुल के आएगा। गाइस ये जो है वो काफी हाई सिक्योरिटी होता है, अथॉरिटी, क्योंकि हम लोग सर्वर पे बैठे हैं इसलिए कर पा रहे हैं। इफ यू डू नॉट हैव एडमिन राइट्स ऑन कंप्यूटर सिस्टम, तो आप इवन लोकल सिस्टम पे भी ये काम नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग क्योंकि सर्वर पर है, हमारे पास फुल राइट्स है, इसीलिए हम लोग इसको परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये बहुत सेंसिटिव जॉब है, बहुत ही केयरफुली करना है जब भी इस काम को करेंगे हम। ऐसा ना हो कि कहीं का यूजर आपने कहीं बना लिया या ऐसा कुछ, ये मिस्टेक इसमें एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, रियल टाइम सिनेरियोस के लिए। तो ये बता रहा है कि भाई बिल्ट इन इसके कुछ जो है प्रिविलेजेस हैं, क्या क्या वो सब बता रहा है कि किस बिल्ट बिल्ट इन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स हैं, और कहाँ से लोकेशन ले रहा है ये सब। फिर वो कहता है कि भाई एंटर द ऑब्जेक्ट नेम, भाई किस ग्रुप में ऐड कर रहे हो, ग्रुप सेलेक्ट करो। तो अब ऐसे ना यहाँ पे ब्लैंक आएगा, वो टाइप करने को बोलेगा, आपने एडवांस पे क्लिक करना है। ठीक है, एडवांस पे क्लिक करते ही ये यहाँ पे दिखने लगेगा, ब्लैंक दिखेगा। आपको ना फाइंड नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही फाइंड नाउ पे क्लिक करोगे, नीचे जितने भी पॉसिबल ग्रुप है ना गाइज वो आ जाते हैं। तो यूजर कौन सा था ये, पीटर तो नहीं था ये, जॉन जॉन। जॉन है ना, हाँ सॉरी जॉन है। तो जॉन को हम भेज रहे भाई एचआर। तो आप जैसे ही फाइंड नाउ पे क्लिक करोगे, नीचे आना है अपने, और आपको फाइंड करना है कि एचआर कहाँ है। ये रहा जी HRSS। ठीक है, आपने इसको सेलेक्ट करके या डबल क्लिक कर देना है, तो ये यहाँ पे HRSS आ जाएगा। आप ना यहाँ पे डायरेक्टली टाइप भी कर सकते थे वैसे, बट मैं क्यों मैंने ऐसा किया, उसका कारण ये था कि ताकि आपको दिख जाए कि सारे के सारे ग्रुप यहीं देखिए। और जब आप जॉब करेंगे रियल टाइम में, तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही ग्रुप होगा, कई सारे ग्रुप होंगे भाई। ठीक है, तो गलती ना हो, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कीजिएगा एंड HRSS को डबल टैप करके ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद देखो वो बता रहा है कि दो बातें उसकी प्रॉपर्टीज आ रही है, देखो। एक तो कहता है कि वो डोमेन यूजर है, कौन, जॉन कार्टर। जॉन कार्टर एक डोमेन यूजर है जो कि आपने स्किल फॉर एवरीवन में बनाया है, वो एक वहां पे यूजर है। दूसरा कह रहा है कि उसमें एक ग्रुप है, वो उस ग्रुप का भी मेंबर है जो कि HRSS नाम से आपने कोई ग्रुप बनाया है, या आपके डोमेन में कोई ग्रुप है जिसमें ये बना हुआ है। ठीक है, ये करने के बाद आपने कर देना है अप्लाई एंड ओके। तो भाई जॉन कार्टर अब जो हो गया है, वो एक रेगुलर यूजर होने के साथ साथ, यूजर तो है ही वो तो एक्सेप्टेबल ट्रूथ है, बट अलोंग विद दैट नाउ ही इज मेंबर ऑफ HR ग्रुप। ठीक है, वो HR ग्रुप का अभी क्या हो गया है, मेंबर हो गया। ठीक है, सेम केस, लाइक मैं आपको बताऊं, अभी अगर मैं आपको यही चीज टेस्ट करके, ये तो हमने इधर से करा, कहाँ से, यूजर में आके, और हमने जॉन कार्टर में जाके फिर उसको ऐड किया सेल्स में, करेक्ट। एक मिनट, सॉरी HRSS में। तो HRSS पे अगर मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाऊं, ये ग्रुप की बात हो रही है अभी, प्रॉपर्टीज में जाऊं, तो यहाँ पे जब मेंबर्स पे क्लिक करोगे तो गाइस देखिए वहां पे जॉन का नाम लिखा हुआ आएगा। ठीक है, मैं तो ये ना टू वे चलता है एक्चुअली। आप चाहें तो यूजर को ग्रुप में ऐड करा लीजिए, या फिर ग्रुप से यूजर ऐड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मुझे फैसिलिटी दे रहा है कि भाई कोई और यूजर ऐड करना है तो ऐड कर लो, यानी ये टू वे है। आप चाहिए तो ग्रुप में घुसिए और यूजर ऐड कर लीजिए, और या फिर आप जो है पर्टिकुलर यूजर पे जाइए और उसको ग्रुप का मेंबर बना दीजिए। इट्स अप टू यू बेसिकली। ऐड में जाऊंगा तो वो फिर कहेगा फाइंड करो भाई, और फाइंड करके फिर से वही चीज है। तो इस बार क्या करने वाला हूं मैं, सेल्स में मैं पीटर यानी अपने आप को ऐड करने वाला हूं, लेकिन मैं पीटर के अंदर न जाके, मैं कहां से करूंगा ये काम, ग्रुप से। ठीक है, तो मैं सेल्स ग्रुप में गया,
प्रॉपर्टीज में गया, प्रॉपर्टीज में गया, वही सब देखो प्रॉपर्टीज आ रही है, एंड इवन आई कैन एडिट इट। अगर मेरे को लगता है मेरे को इसको चेंज करना है तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। एक आध चीजें और है गाइज, लाइक वी कैन ऐड डिस्क्रिप्शन एंड द नोट्स एज वेल एज। आप बेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये प्रैक्टिसेस भी यूज करें कि आप उसके बारे में कुछ रेफरेंस लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। हम लोग अभी मेंबर्स की तरफ जाते हैं तो मेंबर में कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई भी ऐड नहीं करा हुआ आपने, ठीक है। मेंबर ऑफ में भी ये खुद भी किसी का मेंबर नहीं है, और मैनेज बाई में ये ऐसा कुछ आ नहीं रहा है स्पेसिफिक। आपने क्या करना है, मेंबर्स में जाके इसको ऐड करा देना है, एडवांस में जाइए, और गाइस स्टार्ट विद। अब ऐसा कई बार देखो दिक्कत क्या होगी ना, लिस्ट में अगर आप फाइंड नाउ करोगे तो लिस्ट कई बार लंबी आ जाएगी भाई, ठीक है। जो रियल टाइम की बात कर रहा हूं मैं, जॉब्स की, वहां पे तो भाई अच्छी खासी लिस्ट होगी, आप ये भी तो समझिए। मान लीजिए 1000 यूजर है तो 1000 यूजर दिखेंगे यहाँ पे, आप ये भी तो समझिए। अब मान लिया आपको कोई यूजर सर्च करना है, तो जैसे पीटर नाम है तो उसका स्टार्ट विद में PE लिखिए, ठीक है। PE लिखिए और फाइंड नाउ पे क्लिक कीजिए, तो गाइज वो ऐसे करके सर्च करके दे देगा। तो थोड़ा सर्चिंग का भी यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, सर्च करके भी ये चीजों को ट्राई करना है, ठीक है। आप क्योंकि मैनुअली अगर इसको ना आप ये हटा देते हैं अभी, अब मान लो लिस्ट में 1000 यूजर है, आपने कहा जी फाइंड नाउ, तो ये इतने 1000 यूजर यहाँ पे आ जाएंगे, कब तक स्क्रॉल करके देखते रहोगे, ठीक है। आप इवन पी टाइप करोगे तो पी नाम से ही पता नहीं कई हंड्रेड जो है यूजर्स वहां पे आ जाएंगे। तो अभी के लिए तो ठीक है कि डायरेक्ट आ गए, बट रियल टाइम में यू नीड टू सर्च इट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड डालो और फिर फाइंड आउट करो, ठीक है। तो यहाँ पे आगे अपन लोग पीटर पार्कर को सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे ही मैंने पीटर पार्कर सेलेक्ट किया, ये रेफरेंस आता है। रेफरेंस में साफ साफ लिखा है पीटर पार्कर द मेंबर ऑफ स्किल्स फॉर एवरीवन डॉट लोकल, ये उसने रेफरेंस ले लिया। जैसे ही ओके करूंगा तो ये देखिए पीटर पार्कर यहाँ पे ऐड हो गया। आई जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। अब गाइज ये तो मैंने इस बार रिवर्स प्रोसेस किया, रिवर्स यानी कि मैं ग्रुप में आया, और गाइज ग्रुप में आके मैंने यूजर ऐड कराया। पिछली बार क्या करा था, यूजर में गया था और उसको ग्रुप का मेंबर बनाया था। तो इसका रिफ्लेक्शन क्या पीटर पे आया है कि नहीं, ये वेरीफाई करने के लिए आपको पीटर पार्कर पे लेके जा रहा हूँ। उसकी प्रॉपर यूजर की प्रॉपर्टीज में जाते हैं और मेंबर ऑफ में जब जाओगे तो गाइज वहां पे आप लोग देख पाओगे कि पीटर अभी मेंबर है सेल्स का, अलोंग विद द डोमेन में, तो है ही, डोमेन का तो यूजर है ही वो, लेकिन अब वो सेल्स का भी। तो गाइज इस तरह से आप लोग मेंबरशिप का अलॉटमेंट कर सकते हैं। वी नीड टू हैव ग्रुप एंड वी नीड टू हैव द मल्टीपल यूजर्स। हमारे पास लिस्ट होना चाहिए, वो बने हुए होने चाहिए। और यूजर कैसे बनाना है हमने अभी अभी वही वो भी चीज देखी कि आप क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, वो सब देखा। और साथ ही साथ जो द पासवर्ड पॉलिसीज थी उसके बारे में भी हम लोगों ने समझा। और वो सब करने के बाद आपने हमने जो है कुछ यूजर्स को ऐड किया ग्रुप्स में, कुछ ग्रुप में ऐड किए यूजर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये काम किया, ठीक है ना। और ये करने के बाद हम लोगों ने इसे ऐड कर लिया, ठीक है ना। ये ओके कर देते हैं, और इस इंटरफेस की अभी जरूरत नहीं है। एक बार यार इन यूजर्स के ग्रुप भी सामने मेंशन कर ले, मुझे लगता है आगे के लिए काम आने वाली है ये चीज, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल जब करेंगे। जॉन को हम लोगों ने मेंबर बनाया है, किसका, जॉन HR के हैं, हाँ सर, और पीटर HRSS। HRSS ना, ठीक है। जॉन, या ध्यान रखिएगा मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ताकि आगे जब हम फर्दर कुछ भी करें ना तो हमें ध्यान रहे भाई, क्योंकि कंफ्यूजन भी हो जाता है, क्योंकि कुछ तो हमने जैसे यही फर्जी नाम लिया हुआ है जॉन कार्टर, ठीक है। पीटर तो चलिए मेरा नाम है, आप लोगों को ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे दूसरा ये सेल्स का है, सेल्स यूजर करके हमारा ग्रुप है, ठीक है, उसका मेंबर है ये पीटर पार्कर, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। अभी सर्वर पे हैं हम लोग, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक फोल्डर बनाने वाला हूँ, ठीक है। राइट क्लिक न्यू एंड क्रिएट अ फोल्डर, एंड द फोल्डर नेम इज सेल्स डेटा। ये एक फोल्डर रहेगा जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, सेल्स डेटा रखने वाले हैं, ठीक है।
इवन ऐसे ही आप एक और फोल्डर बना सकते हैं, दूसरा क्या नाम था, HR था, करेक्ट, HRSS डेटा, ठीक है। ये मैंने एक और फोल्डर बना दिया, तो एक HRSS करके है, एक सेल्स कर। अब ये फोल्डर पे जब राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो उस पर्टिकुलर फोल्डर की प्रॉपर्टीज आती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टरी वाले लेवल पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार कई डेटा एक्सेसिबल होता है, कहीं नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन में, मैं उस तरफ भी आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें सेटिंग्स में आना है, ठीक है। ये सॉरी, जनरल में आके सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में जब जाओगे तो गाइस ये बताता है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है इस पर्टिकुलर फोल्डर की। अभी मैं सेल्स पे हूँ, तो वो कहता है एक तो भाई सिस्टम इसको एक्सेस कर सकता है। सिस्टम का मतलब, ये सिस्टम वर्ड यहाँ पे इस कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लाइक सिस्टम हैव द कंप्लीट राइट्स, क्योंकि बनाया ही सिस्टम ने है इसे, ठीक है। दूसरा, इसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस कर सकता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है इस मशीन का, तो भाई वो एक्सेस कर सकता है, उसके पास कंप्लीट राइट होते हैं इस वजह से। तीसरा, वो कहता है कि आपका कोई डोमेन है जिसका नाम है स्किल फॉर एवरीवन, ठीक है। स्किल फॉर एवरी करके कोई डोमेन है, उसके अंदर आपका एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है जो कि अभी राइट नाउ लॉग्ड इन है, वो इसको एक्सेस कर सकता है। ऑलमोस्ट, यानी कि कहने का मतलब है कि तीनों ओवरऑल अगर देखें तीनों नाम अलग अलग आ रहे हैं, बट तीनों का मतलब यही है कि एडमिन कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर फोल्डर, करेक्ट। आपने जो फोल्डर बनाया है उसको अभी के लिए सबको ही एक्सेस कर सकते, सबको ही तो नहीं कहूंगा, लेकिन एडमिन लेवल का पर्सन यहाँ से एक्सेस कर सकता है, एडमिन के पास उसके प्रिविलेजेस है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करता है। ये ग्रुप और यूजर के नेम आ रहे हैं। आप लोग, अच्छा इसको जूम कर लेते हैं एक बार ताकि फिर से वो चीज वेरीफाई हो पाए। वो देखिए, सिस्टम को ग्रुप मान रहा है वो, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटर को यूजर मान रहा है। और दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो, क्योंकि स्किल फॉर एवरीवन के अंदर है, वो ग्रुप है, तो वो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा यूजर को और तीसरा भी ग्रुप को, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कुछ स्पेसिफिक, क्योंकि बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ये जो है बिलोंग करता है बेसिकली किसको, पर्टिकुलर वन को, पर्टिकुलर एक ग्रुप को, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि क्यों ना उसको मेंबरशिप दे दी जाए। अभी ये सबके पास है, सबके पास क्या, एडमिनिस्ट्रेटर के पास है। बट मान लीजिए कि मैं नहीं देना चाहता एडमिनिस्ट्रेटर को, ठीक है ना, मैं एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं देना चाह रहा हूं, ऐसा भी तो हो सकता है। या मैं किसी स्पेसिफिक ग्रुप को परमिशन देना चाह रहा हूं इसकी। तो कैसे इस काम को कीजिएगा, या इनको देने के साथ साथ किसी और को भी देना चाहता हूँ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो गाइज ये करने के बाद ना आप एडवांस में जाइए, एक मिनट, ओके, ये एडवांस आ जाएगा। अब ये ना विंडोज टू विंडोज ये थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत फर्क आता है भाई अलग अलग विंडोज में। कहीं पे यहीं पे नीचे आपको एडवांस मिल जाएगा, या आप सिस्टम पे क्लिक कर दीजिए। अभी भी आ तो नहीं रहा है। हाँ, तो फिर वही एडवांस में जाना पड़ेगा भाई, या एडिट करें तो ऐड, ओके, ठीक है। एडवांस में जाइए, सीधे एडवांस में जाने के बाद ये विंडो खुल के आ जाएगा। आपने क्लिक करना है ऐड पे, यानी इनके पास तो ऑलरेडी है राइट्स, आपको इसका राइट देना है, क्योंकि सेल्स फोल्डर है तो मैं सेल्स ग्रुप को जो है क्या देना चाह रहा हूँ, इसके परमिशन देना चाह रहा हूँ, ठीक है। या फिर स्पेसिफिक यूजर को, सेल्स का यूजर था हमारा जॉन, ठीक है। हम चाहे तो यूजर को भी परमिशन दे सकते हैं, यू कैन ऐड अ यूजर। चलिए एक काम करते हैं, ग्रुप को ना देके इस बार हम क्या करेंगे, यूजर को परमिशन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद ये थोड़ी दिक्कत है इसमें, सेलेक्ट प्रिंसिपल, एडवांस, फाइंड नाउ, और यहां से उठाएंगे हम लोग जॉन कार्टर को। जॉन कार्टर को ओके करा, ये आ गया जॉन कार्टर, जैसे आपने करा वो यहाँ पे अलाउ हो गया। अब ये पूछ रहा भाई उसको राइट क्या देना चाह रहे हो, कितना राइटफुल आप मानते हैं उसे और क्या राइट्स देना चाहते हैं। तो भाई इट्स अप टू यू एंड द रिक्वायरमेंट, ठीक है। यूजुअली यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप देखिए, ये मॉडिफाई फुल कंट्रोल तो नहीं देंगे, रीड एंड एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करने का दे सकते हैं,
लिस्ट ऑफ फोल्डर कंटेंट दे सकते हैं, रीड कर ले, लेकिन राइट करने का आपकी चॉइस है, आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे अलाउ कर रखा है, आप उसको डिनाई भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं, आप उसको स्पेसिफिकली क्या कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं, ये चीज है। सो इट्स अप टू यू बेसिकली एंड द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप उस चीज को जज कर सकते हैं भाई। ठीक है, और ये तो हुआ यूजर को देना। ऐसे ही आप भाई यूजर को ना देके आप ग्रुप को देना चाह रहे हैं, तो तब आप ग्रुप को दीजिए। ठीक है, तो ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा गाइस, हमेशा याद रखिए। तो एडवांस में जाना है, और जिसको भी ऐड करना चाहते हो वो ऐड कीजिए। ठीक है, तो कोई भी लाइक मैं ग्रुप को करके दिखाता हूँ इस बार। सेलेक्ट प्रिंसिपल पे गए, एडवांस पे गए, फाइंड नाउ पे क्लिक किया, और स्टार्ट विद सर्च करके भी वहां से भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्स ग्रुप को पिक कर दे रहा हूँ। कहाँ चला गया भाई हमारा सेल्स यूजर, ये रहा। इसको करने के बाद ओके किया मैंने, तो यहाँ पे देखिए सेल्स यूजर लिखा हुआ आ गया, और ये लिखने के बाद आपने इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद गाइस जो भी परमिशन देना चाहते हो उसको, रीड राइट वट एवर, मैं रीड और एग्जीक्यूटिव और लिस्ट की दे रहा हूँ, मैं फुल कंट्रोल और मॉडिफिकेशन नहीं देना चाहता उसे। ठीक है, भाई जो भी है नॉर्मल यूजर है वो हमारा, चाहे सेल्स का ही क्यों ना हो। ठीक है, मैं उसको राइट नहीं देना चाहता, कि वो बस भाई वो देख ले, बस रीड कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, बट उसको टेम्पर नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता उसमें। ये करने के बाद मुझे करना है ओके। ओके करते देखो यहाँ पे सेल्स के साथ ये राइट आ गए। ठीक है, राइट इन द सेंस कि यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई सेल्स यूजर आपने बनाया है कोई, और स्किल फॉर एवरीवन में है, और उसको आपने रीड और एग्जीक्यूट के राइट्स दिए हैं। समझ रहे हो, तो ये ग्रुप के लिए भी हो सकता है गाइज, और पर्टिकुलर यूजर के लिए भी, दैट इज सब्जेक्टिव। ठीक है, वो आगे भी डिस्कस करेंगे, चीजें आएंगी कि भाई कैसे होगा, ग्रुप पे पॉलिसी लगाएंगे तो क्या होगा, और यूजर पे लगाएंगे तो क्या होगा। मैं अभी केवल आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको पता रहे कि भाई राइट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप वाइज भी दे सकते हैं और यूजर वाइज भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ग्रुप को, जो सेल्स का ग्रुप था उसको हम लोग ने राइट्स दे दी। ठीक है, और बाकी की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर इज इंडिविजुअल यूजर, भाई वो सुपर यूजर है यहाँ पे, तो उसके पास तो है ही फुल कंट्रोल। और वो जो ग्रुप है एडमिनिस्ट्रेटर करके, उसको भी फुल कंट्रोल है, वो तो भाई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप है, और ये एडमिनिस्ट्रेटर एक्चुअली खुद इसका मेंबर है, तभी तो। ठीक है, और यहाँ पे एक सिस्टम करके ग्रुप है, यानी कि सिस्टम में जो डिफॉल्ट एक तरह से कह सकते हो आप, बिल्ट इन अकाउंट्स वगैरह आते हैं, तो उसको भी फुल कंट्रोल है। ठीक है, द ओनली लिमिटेड कंट्रोल हम लोगों ने अलाउ करा सेल्स यूजर्स करके एक ग्रुप है उसको। पर्पज ये था कि भाई जो सेल्स यूजर्स होंगे वो एटलीस्ट अपनी फाइल्स को, या जो भी उनके मैनेजर्स ने वहां पे फाइल रखी होंगी, उनको देख सके और उनको अप्लाई करके ट्राई कर सके। ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं, लाइक इफ सेल्स यूजर वांट्स टू डिलीट एनी पर्टिकुलर फाइल, तो वो उसको भाई डिलीट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, ये चीज रहने वाली है यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज सीखी यहाँ पे। ओके कर अप्लाई कीजिए, ओके कर दीजिए, और डन। तो अब जब आप सेल्स की प्रॉपर्टीज में आके इसको राइट्स चेक करते हैं ना, तो यहाँ सिक्योरिटी में जाइए, तो वो दिखाता है आपको वहां पे कि मैं सेल्स यूजर को भी इसके राइट है। आप उसके राइट पढ़ेंगे कैसे, अब मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ना कैसे है राइट। अभी देखो जैसे ये एडमिनिस्ट्रेटर है ना, एडमिनिस्ट्रेटर के राइट कैसे पढ़ने हैं, तो ये मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ये स्क्रीन छोटी आ रही होगी। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक किया तो एडमिनिस्ट्रेटर को राइट है फुल कंट्रोल, जब फुल कंट्रोल है तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली फुल कंट्रोल का मतलब ये हो गया, रीड राइट लिस्टिंग रीड एग्जीक्यूट मॉडिफाई सब राइट्स हो गए उसके पास, तभी तो वो एडमिनिस्ट्रेटर है। बट जब आप यही चीज क्लिक करोगे सेल्स वाले पे, और उसके बाद आप देखिए कि सेल्स को क्या राइट दिए गए हैं इस फोल्डर के लिए। वो केवल रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है, खोल सकता है उसको, एग्जीक्यूट कर सकता है, लिस्ट ऑफ कंटेंट भी उसको दिख जाएगा। ठीक है, बस वो राइट नहीं कर सकता, रीड कर सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोगों ने स्पेसिफिक ग्रुप को क्या दे दिए, राइट दे दिए गाइस। ठीक है ना, सिमिलरली यहाँ पे यही चीज मैं HRSS को आपको करके दिखा, प्रॉपर्टीज में गए, ये रहा जी HRSS। ठीक है, अब HRSS में भी
सेम प्रोसेस हमको फॉलो करना है। ये अभी केवल मैं ऐसी, आगे हम और चीजें इसमें करेंगे गाइस, बट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं अभी आपको दे रहा हूँ। ऐसा अक्सर आपके साथ भी हुआ होगा कि विंडोज में कोई फोल्डर है या कहीं से आपने डाउनलोड किया है और वो फाइल खुल के नहीं दे रही, वो प्रिविलेज इशू बताता है वहां पे कि यू डू नॉट हैव राइट टू ओपन दैट पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर। आपके पास ये अक्सर कोई कई लोग फॉर्मेट करते हैं सिस्टम, उसके बाद भी इशू आता है कि कहीं फोल्डर ओपन नहीं हो रहा है, आपकी फाइल भी रखी हुई जबकि आप पुराने यूजर थे उस सिस्टम पे, आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हो बट सिस्टम आपको अलाउ नहीं कर रहा है। वो इशू यही होता है भाई। इशू क्या है कि उसके राइट्स का इशू है वो। ठीक है। तो हर फोल्डर के अपने राइट्स होते हैं। ठीक है। तो ये चीज है, आप नॉर्मली फोल्डर एक्सेस इसलिए कर पाते हो बिकॉज वो सिस्टम ओरिजिनेट है और सिस्टम इज द सुपीरियर, एक तरह से सुपीरियर यूजर हो गया। ठीक है। तो आपने ही बनाया है तो आप एक्सेस कर पा रहे हो। लेकिन अगर हम सेकेंडरी यूजर की बात करें तो सेकेंडरी यूजर आपका जो डेटा है उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है ना, ये चीज है। तो गाइस यहाँ पे ये HRSS में अभी मैं आया हूँ। ठीक है। और इसमें अगर मैं सिक्योरिटी में जाता हूँ तो देखिए फिर से वही सेम केस है। सिस्टम है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है और एक एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप है जिनके पास इस फोल्डर के कंप्लीट राइट्स हैं। राइट्स का पता ऐसे चलेगा कि क्लिक करके देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि अलाउ अलाउ अलाउ, डिनाई तो कुछ किया ही नहीं है। ठीक है। तो HRSS को मैं चाहता हूं कि जो पीटर है, जो कि खुद HR में है, उसको इसके राइट दे दिए जाए। मैं ग्रुप को नहीं दे रहा राइट। दोनों बातें अलग अलग है भी, समझिएगा। एक होता है ग्रुप को राइट देना, एक होता है यूजर को राइट देना। अगर मैं ग्रुप को राइट दे रहा हूं तो इसका मतलब ये हो जाता है अमित कि उस ग्रुप में जितने भी मेंबर होंगे वो सबके लिए क्या हो जाएगा, एक्सेसिबल हो जाएगा, सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। बट अगर मैं किसी एक मेंबर को दे रहा हूं, यूजर को, तो वो केवल यूजर पे अप्लाई होगा, ना कि ग्रुप। ग्रुप का मतलब ऑब्वियसली, ग्रुप का मतलब आप भी समझते हैं भाई, ग्रुप का मतलब आप एक एंटायर एक एंटिटी है जिसमें मल्टीपल यूजर्स हैं, उनको आप राइट्स दे रहे हैं। इस बार मैं ग्रुप को नहीं दे रहा हूं, मैं केवल दिखाने के लिए मैं आपको क्या करना चाह रहा हूं, मैं एक स्पेसिफिक यूजर को परमिशन दे रहा हूं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एडवांस में गया सीधे, और मैंने यहाँ पे एडवांस में आने के बाद ऐड पे क्लिक करता हूँ। ऑलरेडी सिस्टम के पास परमिशन है, सिस्टम ग्रुप के पास, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के पास परमिशन है, और एडमिनिस्ट्रेटर यूजर के पास फुल परमिशन है। लिखा हुआ आगे फुल कंट्रोल, पूरा कंट्रोल है भाई। ठीक है। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे कि जो पीटर है यूजर, उसको भी इसके कुछ लिमिटेड राइट्स दे दूं मैं, कुछ। मैं ये नहीं कह रहा पूरे राइट मैं भी नहीं दे रहा हूँ उसे, मैं वही कुछ राइट दूंगा क्योंकि वो सेकेंडरी यूजर है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है, ऐसा समझ लीजिए। तो मैं ऐड में गया, ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है सेलेक्ट अ प्रिंसिपल, फिर लिस्ट खुलेगी। आपने भैया एडवांस में जाना है, फाइंड नाउ पे क्लिक कर देना है और लिस्ट से अपने यूजर को पकड़ लेना है। तो पीटर पार्कर वहां पे दिख गया मुझे, मैंने उसे ओके करके यहाँ पे कॉल करा लिया। तो पीटर पार्कर यहाँ आ गया जी, ओके कर दीजिए। अब आपको पीटर पार्कर को जो जो राइट देने हैं वो दे दीजिए। ठीक है। तो फुल कंट्रोल देना चाहते हो दे दो, मॉडिफाई का देना चाहते हो दे दो। ठीक है, बट मैं अभी नहीं दे रहा क्योंकि हम यूजुअली गाइस सेकेंडरी यूजर को इतने राइट्स नहीं देते। ठीक है, फुल कंट्रोल और मॉडिफाई बहुत ही केयरफुली देना होता है भाई। ठीक है। तो मैं वही नॉर्मल वाले राइट्स दे रहा हूँ कि रीड एंड वो एग्जीक्यूट कर ले और लिस्ट वगैरह ग्रैब कर ले और रीड कर ले। ये करने के बाद ओके करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा अपने आप ही पीटर, वो कह रहा है पीटर पार्कर करके कोई यूजर है आपके डोमेन पे और उसको आपने परमिशन दे दिया है, वो भी रीड एंड राइट का, कंप्लीट नहीं दिया है उसे, रीड एंड राइट। अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए और फाइनली ओके करके डन कर दीजिए। तो इस तरह से गाइस आप लोग यूजर्स या ग्रुप को प्रिविलेजेस देते हैं बेसिकली। ठीक है ना। तो ये यूजर और फोल्डर का एक्सेस इस तरह से ग्रांट किया जाता है किसी स्पेसिफिक ग्रुप को या किसी स्पेसिफिक यूजर को। ठीक है ना। तो आज हमने ये चीज सीखी। तो यहां तक कोई किसी के मन में सवाल है, कोई क्वेरी है तो बताएं, यहां तक के लिए। अभी चीजें काफी हैं इसमें, तो आगे का ना पूछ के, अगर इतना कोई किसी के मन में सवाल है तो बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी, बताइए निखिल। सर ये आप डीसी खोलेंगे तो एक बार बताइए, डीसी में यूजर्स एंड कंट्रोल में, किस वाले में? इसे डोमेन कंट्रोलर में, ओके। हम्म। उसमें यूजर्स एंड कंट्रोल में
हाँ, एक मिनट है, मैं लेके जाता हूँ। हाँ जी, हाँ, ये रहा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो यूजर्स का फोल्डर है ना, जी। जी मेरे ऑफिस में यहाँ पे मुझे सारे फोल्डर्स बताते हैं, इन्वेंट्री, डिजाइन, एचआर, यहाँ पे आते हैं करेक्ट है। सारे। हाँ, वो मैंने अभी बाहर ऐसे ही बनाया, वो तो मैं डेमो दे रहा था, निखिल। बनेंगे ओके यहाँ। ओके सर। हाँ हाँ, वो मैं खाली डेमो दे रहा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, आपने ध्यान पता नहीं दिया नहीं दिया। यहाँ पे हाँ, हम लोग जब न्यू में जाते हैं ना, तो यहाँ पे से भी हम जो है कंप्यूटर, और ये देखो क्या आ रहा है ऑप्शन, लास्ट देखिए, शेयर्ड फोल्डर। तो वो यहाँ से बनाया है एक्चुअली। ठीक है ना। तो वो यहाँ से बनाया जाता है, वो मैं अभी केवल आपको अभी समझाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ओके बाहर सर, ओके बनाया है सर। एक्चुअली। हाँ, बनेगा वहीं, ठीक है। ठीक। ओके सर। चल। ओके। तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर एक बार इसको सेशन को रीटेक कीजिएगा। कल आगे बढ़ेंगे, और ऑब्वियसली इन्हीं चीजों में धीरे धीरे फर्दर और डीप डाइव इन जाएंगे, ठीक है। और हमको क्लैरिटी आती रहेगी, राइट्स का पता चलता रहेगा, एंड सब कुछ, ठीक है। तो धीरे धीरे ये ग्रैब होता रहेगा नॉलेज, ठीक है। प्रैक्टिस करें, और कोई डाउट होता है तो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं भैया आपसे सेम टाइम। गुड नाइट गाइस।